हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके। और अगर आपको हमारे चैनल की कोई भी पीडीएफ चाहिए, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स जो पीपीटी में हैं, तो आप उन्हें हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे चैनल के आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इन द। तो यहाँ पे इंडियंस को पावर ट्रांसफ़र करना और पार्टीशन ऑफ द कंट्री से रिलेटेड जो प्लान है, ये प्लान कौन सा है? ये है माउंटबेटन प्लान। आप जब भी इसको मॉड्यूल को सॉल्व करें, आप अपने सही और गलत जो है उनको मार्क करते जाएं, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरोल अंडर। तो ये वाला जो वर्ड है, इंडियन लेजिस्लेचर को ऐसा कब, कौन से एक्ट में किया गया? तो ये है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्ट होते हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे इनके ईयर की होती है, इसीलिए इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और ये प्रैक्टिस से क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो यहाँ पे सारे जो यहाँ पे डिवीजन लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया इनके बीच में, तो ये कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से किया गया। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने काफ़ी सारी कंट्रीज से काफ़ी कुछ बोरो किया है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रोविजंस बोरो किए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेटस वाज अ प्रपोजल इन। तो ये किस में ये वाली जो लाइन है द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेटस, एक प्रपोजल किस में दिया गया था? तो ये जो है क्रिप्स मिशन में सबसे पहले ये प्रपोजल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट इज एसोसिएटेड विद कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द रूल एंड रेगुलेशंस। किस एक्ट में ऐसा कहा गया कि जो कोर्ट है वो रूल्स और रेगुलेशंस को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो है ये चार्टर ऑफ 1793 यानी कि 1793 वाले चार्टर में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच एक्ट द काउंसिल्स वर हैविंग द पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1892। इससे रिलेटेड जो पिछले मॉड्यूल्स हैं वो आपको करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अदर वीडियो भी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन 7 विच एक्ट पास टू कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1915 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें ये प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट वाज कैलकाटा इज़ अ पार्ट ऑफ। सबसे पहले जो हमारा कोर्ट बना था वो कैलकाटा में बनाया गया था फर्स्ट, और यहाँ पे जो है ये कौन से एक्ट में आया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आया था। सबसे पहले यहीं पे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया अंडर द एक्ट। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उनको अपना रिलीजन स्प्रेड करने की परमिशन इंडिया में दी गई, वो कौन से एक्ट के थ्रू दी गई? तो ये जो है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इस एक्ट के थ्रू इनको ये परमिशन दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि वैसे ये जो है ये आर्टिकल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर फॉल करता है, और ये आर्टिकल 39 क्लॉज ए में है।
और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किसके अंदर है, ये DPSP है या क्या है। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 क्लॉज ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू स्पेशल एड्रेस करता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्टिकल 87। प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रेसिडेंट से रिलेटेड यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव पे हमारा पार्ट 4 बेस्ड है, तो आप ज़रूर देखिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which amendment act the Sindhi language was included as the 15th regional language in the 8th schedule। तो 8th शेड्यूल में हमारी इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद उनको 3 अमेंडमेंट के थ्रू उन 8 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया, जिसके बाद हमारी 22 लैंग्वेजेस हो गई हैं। पहली जो यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज थी उसको 21st अमेंडमेंट में ऐड किया गया। नेक्स्ट को जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नेपाली और यहाँ पे मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद बाकी के 4 लैंग्वेजेस को 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीट्स ऑफ लोकसभा वर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु आर द अल्टीमेट सॉवरीन। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रेम्बल में सॉवरीन वर्ड मेंशन है, तो इसमें सॉवरीन जो है वो किसके अंदर है, तो यहाँ पे जो है वो सॉवरीन वर्ड बेसिकली इंडियन पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडियन पीपल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कौन जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने और उसकी इंटरप्रिटेशन करने की जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, दिस इज नॉन एज यील्डिंग द फ्लोर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार लॉ एंट्रेंस में पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंट्रेंस के अलावा काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागालैंड वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन द ईयर। तो नागालैंड को कौन से ईयर में एक सेपरेट स्टेट बनाया गया है, तो वो 1963 में इसे एक सेपरेट स्टेट बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी हमारी स्टेट्स हैं इनका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में इनको एक सेपरेट स्टेट बनाया गया है, इनका फॉर्मेशन ईयर कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को क्या नाम देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो है वो ये नाम दिया गया है इंडिया, दैट इज भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच रिसेंटली करेक्टली। तो इसमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि इनमें से 3 आर्टिकल जो है वो करेक्टली मैच है और एक रॉन्ग है। तो रॉन्ग वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल ए है। बाकी जो आर्टिकल 110 ये मनी बिल की बात करता है, बिल्कुल ठीक है। 112 बजट की बात करता है। आर्टिकल 51+A टॉक अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the word armed rebellion added to the constitution to declare a national emergency। तो आर्म रिबेलियन वर्ड को जो है नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो है इसको कब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया इसको, आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, इसके थ्रू इसको ऐड किया गया। अमेंडमेंट एक्ट जो है यहाँ पे 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 42 है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आए हैं, इसीलिए 42 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वो 44th है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज्ड इन इंडिया। फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक इंडिया में कभी भी नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हैव द नेशनल इमरजेंसी बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो इंडिया में जो नेशनल इमरजेंसी है वो अब तक 3 बार लग चुकी है। एक बार चाइना वॉर के टाइम 1962,
1971 में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था एंड 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार इनका ईयर भी पूछ लेते हैं, तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो बैंकिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सब्जेक्ट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। हमारे 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो इसमें से कौन सा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से रिलेट नहीं करता है, तो वो है सरकारिया कमीशन। बाकी सारे कमीशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। कोई सा भी कमीशन आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो है कि कौन सी कमीशन में क्या बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है। आपको बताना है कि कौन से कमीशन प्रपोजल का ईयर गलत है। तो इसमें जो है पंची कमीशन का ईयर इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज आल्सो नॉन एज। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को और किस नाम से भी जाना जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे वेस्टमिंस्टर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हिंस द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन से जो यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करते हैं, तो वो है ऑप्शन डी सिंगल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें से कौन डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें मेंशन है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन भी है और अनसर्टेनिटी पुलिस, ये सारी चीज़ें हैं, जबकि यहाँ पे डीमेरिट की बात कर रहा है, मेरिट की नहीं कर रहा है। लास्ट आपका क्वेश्चन है द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच। तो फेडरल सिस्टम जो है इंडिया का, ये हमने कहाँ से लिया है, ये कनाडा से लिया है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें बाकी इन कंट्रीज से भी लिया, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो है हमने अमेरिका से लिया है और यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है अमेरिका, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला जो मॉड्यूल, ये वाला पार्ट 5 हमारा यहीं ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।